friend on my YouTube channel MP Registered Mutual Fund Distributor. How are you friends? Hopefully you are doing well. दोस्तों काफ़ी लंबे समय के बाद मैं फिर आज एक वीडियो बना रहा हूँ। पर दोस्तों आज का जो सेगमेंट है वो हमारा म्यूचुअल फंड रिलेटेड या फंड के ऊपर नहीं है। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है डिविडेंड। तो हमारे इंडिया में ऐसी टॉप 10 कंपनियां हैं जो बहुत ही अच्छा डिविडेंड अपने शेयर होल्डरों को एवरी ईयर प्रोवाइड करती हैं, जिसका रिटर्न अपने शेयर से ऑलमोस्ट 5% टू 10% के आसपास रहता है, जो कि आपके एफडी रेट से भी हाइक होता है, जिससे आपका एक तो कैपिटल एप्रिसिएशन भी होता रहता है और साथ में आपको इनकम के लिए कुछ ना कुछ डिविडेंड आपको मिलता रहता है, जो कि एफडी से भी ज़्यादा होता है। तो चलिए दोस्तों आज का हम इस नए डिविडेंड के ऊपर बात करते हैं और देखते हैं वो कौन 10 कंपनियां हैं जो इंडिया में सबसे टॉप डिविडेंड पेइंग करती है, और उस पर हम डिस्कस करके अपना अमाउंट उसमें इन्वेस्ट करके हम भी उस डिविडेंड का लाभ ले सकते हैं और पैसे बहुत ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। तो चलिए ऐसा मैंने बर्बाद करते हुए चलते हैं अपने डिविडेंड पेइंग स्टॉक पे। तो दोस्तों मैं जिस शेयर्स की बात कर रहा हूँ जो टॉप नंबर 1 डिविडेंड पेइंग कंपनीज हैं टू ही शेयर होल्डर, तो वो है वेदांता। वेदांता जो शेयर्स हैं या फिर वेदांता कंपनी है, ग्रुप ऑफ कंपनी, वो दोस्तों आप जैसा जानते हैं मेटल और माइनिंग में डील करती है और ये अपनी इंडस्ट्री में सबसे टॉप बड़ी कंपनी है, लार्ज, जो कि विदेशों में भी लिस्ट है और इंडिया में भी लिस्ट है। तो दोस्तों आज मैं वीडियो बना रहा हूँ 12 मई 2026 को। तो आप देख सकते हैं आज जो इसकी प्राइस है शेयर की 304 रुपये 30 पैसे की है। आज इसने 2% का अप किया हुआ है। अगर डे रेंज की दोस्तों बात कर ले तो आज का जो डे रेंज इसने बनाया है अप एंड डाउन का, तो मिनिमम 298 और हाई जो है इसका 309, मतलब ऑलमोस्ट 310 रुपये का है। दोस्तों अगर इसकी हम बात करें 52 वीक रेंज की स्टॉक की क्या रहा है, तो आप जैसा देख पा रहे हैं ये 270 रुपये से लेके 800 रुपये के आसपास में इसने ट्रेड किया है एक साल के अंदर में। अब बात करें दोस्तों हम जैसे डिविडेंड के बारे में इसके, तो आप देख पाएंगे 2026 में इसने एक बार डिविडेंड दिया है जो कि 11 रुपये का है, और 2025 में बात करें तो दोस्तों आप देख पाएंगे यहाँ पे 16 रुपये का इसने डिविडेंड दिया है अगस्त में, और इसने जून में 7 रुपये का दिया है। तो हम अगर 2025 की बात करें दोस्तों तो इसने 2025 में 23 रुपये का डिविडेंड दिया है और अकेला 2026 में सिर्फ इसने भी 11 रुपये का दे दिया है। अगर हम बात करें 2024 की दोस्तों तो आप देख पा रहे 2024 में इसने 4 बार डिविडेंड दिया है। एक इसने दिया है दिसंबर में 8 रुपये 50 पैसे का, एक इसने अगस्त में दिया है 20 रुपये का, ये एक बार 24 जुलाई के दिया है 4 रुपये का, और दोस्तों इसमें मई में भी एक डिविडेंड दिया है जो कि 11 रुपये का है दोस्तों। तो इसने 2024 में ये सिर्फ 4 बार डिविडेंड दिया है, और जो इसकी कैलकुलेट करेंगे हम डिविडेंड की कि ये चारों का डिविडेंड कितना है, तो दोस्तों ये अकेला 2024 में इसने ऑलमोस्ट 45 रुपीज़ का इसने डिविडेंड पे आउट किया। और इसके शेयर की बात करें दोस्तों तो ये अभी 304 रुपये का है, तो उस समय इससे भी नीचे होगा। तो 45 रुपये का डिविडेंड अगर ये पे कर रहा है तो अपने शेयर से ये ऑलमोस्ट 10 to 50% रुपीज़ का 10 to 50% का रिटर्न ये आपको पे आउट कर रहा है, जो कि दोस्तों एक नॉर्मल एफडी आपको 5 से 7% का एफडी देती है, और ये तो सिर्फ डिविडेंड आपको 10 से 15% का दे रहा है। उसके ऊपर से जो आपका कैपिटल एप्रिसिएट होगा वो अलग है दोस्तों। तो ये सबसे टॉप पेइंग डिविडेंड कंपनी है और अपने इंडस्ट्री में सबसे लार्ज स्केल पे वर्क करती है दोस्तों। तो आप इसमें पैसे डाल के अपने पैसे को मल्टीपल कर सकते हैं और बहुत सारा डिविडेंड अर्न कर सकते हैं। अब दोस्तों हम चलते हैं अपनी नंबर 2 कंपनी पे जो सेकेंड हाईएस्ट डिविडेंड पेइंग कंपनी है। वो कंपनी का नाम है दोस्तों कोल इंडिया। दोस्तों कोल इंडिया माइनिंग में डील करती है, ये भी मेटल और माइनिंग में है। अगर दोस्तों इसकी बात करें हम तो आज का जो प्राइस है इसका 464 रुपीज़ है। डे रेंज की बात करें तो ये 461 से 469 के बीच में है डे रेंज का हाई और लो। दोस्तों 52 वीक्स की बात कर ले तो 368 का है, और हाई करें तो 491 का है दोस्तों। अब इसके डिविडेंड की बात कर ले, देख लेते कितना इसने डिविडेंड पे आउट किया है। 2026 में दोस्तों अभी तक इसने 1 इंटरिम डिविडेंड दिया है जो कि 5 रुपये 50 पैसे का है। 2025 में इसने 4 बार डिविडेंड पे आउट किया दोस्तों, जैसा आप देख पा रहे हैं। एक बार इसने नवंबर में दिया हुआ है 10 रुपये का, एक बार इसने अगस्त में दिया हुआ है,
एक बार इसने अगस्त में दिया हुआ है, फिर इसने जैन में दिया हुआ है। तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों 1 2 3 4 बार इसने 2025 में पे आउट किया हुआ है, जैसे आपके सामने है। और दोस्तों इसकी कैलकुलेट करें वैल्यू की डिविडेंड की, तो दोस्तों आप देख पाएंगे तो ये ऑलमोस्ट 25 रुपए से भी ज्यादा इसने 26 रुपए के आसपास में 2025 में इसने डिविडेंड किया है। उसके बाद आप 24 में भी देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट 25 रुपए से ऊपर इसने 24 में भी दिया रखा है 3 बार डिविडेंड। तो दोस्तों जो 25 रुपए आपके पास आ रहे हैं डिविडेंड के 400 या जो 24-23 में इसकी वैल्यू जो होगी 300 के आसपास होगी। तो दोस्तों आप ये देखेंगे कि 25 रुपए का अगर आप कैलकुलेशन करेंगे 300 रुपए पे, तो ऑलमोस्ट से 7.5 से 8% के बीच का आपको डिविडेंड पे आउट मिल रहा है दोस्तों कोल इंडिया के थ्रू। और ये कंटिन्यूअस सेम 7 से 8% के बीच का डिविडेंड हर एवरी ईयर प्रोवाइड करती है। आप जैसे इसका रिकॉर्ड भी देखेंगे तो आप स्क्रॉल डाउन करते देखेंगे तो आप देखेंगे 2 बार 3 बार 4 बार इसने पे आउट किया हुआ। 2022 में भी देखे तो आप इसने पे किया, 2023 में भी देखे तो आप पे किया है, 2021 में भी देखे आप तो इसने 3 बार पे किया, 9 रुपए, 3 रुपए 50 पैसे, 5 रुपए की। तो दोस्तों ये फ्री का इनडायरेक्टली और एक्स्ट्रा आपको इनकम मिलती रहेगी डिविडेंड के रूप में। अगर ये स्प्लिट हो गई, बोनस हो गया, तो वो आपके लिए मल्टीपल और हो जाएंगे इनकम के स्रोत। अब बात करते हैं हम अपनी थर्ड लार्ज डिविडेंड पेइंग कंपनी कौन सी है। तो दोस्तों जो हमारी थर्ड कंपनी है वो है REC। ये फाइनेंस सेक्टर में काम करती है। और दोस्तों अगर बात करें इसकी प्राइस की, तो ये आप देख पाएंगे 346 रुपीज़ की इसकी आज की प्राइस है। अपने इस आज का जो इसका लॉस में जा रही है 2% के डे रेंज देख लेते हैं 343 की है, हाई देखे तो 353 की है, 52 वीक्स रेंज देखे तो 304 से लेके ये 430 तक की इसकी हाई है। दोस्तों डिविडेंड की बात देख लें तो इसने 2026 में भी तो दोस्तों 2 बार इसने डिविडेंड पे आउट कर दिया है। एक बार इसने डिविडेंड दिया है मार्च में 3 रुपये 20 पैसे का, एक बार इसने जनवरी में दिया है 4 रुपये 60 पैसे। तो आप यहाँ पे देखेंगे 2026 में भी तो मतलब 6 महीने भी नहीं हुए, 5 महीने में इसने ऑलमोस्ट 7 से 8 रुपये का डिविडेंड इसने दे रखा है 346 रुपीज़ पे। तो दोस्तों अगर आप बात करें 25 की, तो आप देखेंगे 25 में इसने 4 बार डिविडेंड हमें दे रखा है। एक बार इसने 4 अक्टूबर में दिया है, एक बार इसने मई में दिया हुआ है, एक बार इसने जुलाई में दिया हुआ है, एक बार इसने मार्च में दिया हुआ है, और फिर इसने फेब में भी दिया हुआ है दोस्तों। 4 नहीं 5 बार इसने डिविडेंड दे रखा है दोस्तों। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे इसने टोटल कितना डिविडेंड दिया तो मैं आपको बताना चाहूँगा। तो दोस्तों ये 21 रुपये का डिविडेंड इसने 25 में दिया हुआ है, और इनकी जो प्राइस है 300 के आसपास है। तो दोस्तों आप ये देख पाएंगे कि 8% का इसने डिविडेंड दे रखा है सिर्फ 25 में। 24 की बात करें तो 24 में भी दोस्तों आप देख पाएंगे कि 4 बार इसने डिविडेंड दे रखा है, 4 रुपये का, 3 रुपये का, 5 रुपये का, 4 रुपये 50 पैसे का। 23 में भी आप देखेंगे तो ये 3 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये और 3 रुपये 25 पैसे। ऑलमोस्ट दोस्तों 7 से 8% का आपको एवरी ईयर डिविडेंड आपको पेइंग कर रही है REC। तो दोस्तों इसमें भी आप पैसे डाल के आप एक इनडायरेक्टली और पैसे अर्न कर सकते हैं। अदर दोस्तों स्टॉक में आप डालते हैं तो वो स्टॉक्स आपको डिविडेंड पे नहीं करती हैं, आपको सिर्फ कैपिटल अप्रिसिएट करती है। पर यहाँ पे दोस्तों आपको कंटिन्यूअस डिविडेंड भी मिलता रहता है 7 से 8% के बीच में या फिर 10% के बीच में, और उसके ऊपर से भी आपका कैपिटल जो है अप्रिसिएट होता रहता है। तो दोस्तों हम इसमें इन्वेस्ट करके पैसे अर्न कर सकते हैं। अब हम बात करें अपनी फोर्थ कंपनी की जो डिविडेंड पेइंग है।